हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आप सबने कहा था कि फर्स्ट ईयर के नोट्स आपके पास कम हैं और फर्स्ट ईयर के लेक्चर कम हैं, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हम शरीर रचना क्रिया यानी कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्योंकि जब तक हम शरीर के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम आगे कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने तो डील तो शरीर के साथ ही करना है, बॉडी के साथ ही डील करना है। तो कोई भी जब भी हम कोई मेडिकल के साथ रिलेटेड कुछ भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है कि बॉडी को जानेंगे तो आगे कुछ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्योंकि आयुर्वेद को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे कि आयुर्वेद जो है वो आयु का विज्ञान है, साइंस ऑफ एज। एज के बारे में हम आयु के बारे में, आयु तो जैसे मैंने बताया था कि हेल्दी पर्सन ही आयुष्मान माना जाता है, अनहेल्दी पर्सन को हम नहीं गिनते हैं। तो जो ये विज्ञान है, जो ये साइंस है, आयुर्वेद जो है, इसके दो उद्देश्य रहते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें, रक्षा करना। ठीक है। दूसरा इसका उद्देश्य है आतुरस्य विकार प्रशमन, के अगर कोई व्यक्ति आतुर यानी कि रोगी हो गया है तो उसके विकार यानी कि रोग को कैसे शांत करें। तो सबसे पहला उद्देश्य कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए भी बहुत सारे नियम हैं, जिन नियमों का हम डे टू डे पालन करते हैं। हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हर एफर्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हो जाते हैं, थोड़ा बहुत हमसे कुछ गलत हो जाता है जिसकी वजह से हमारे अंदर विकार पैदा हो जाते हैं, रोग पैदा हो जाते हैं। उन रोगों को शांत करना ये फिर आयुर्वेद का दूसरा उद्देश्य हो जाता है। ऑब्वियसली सबसे पहले हम ठीक रहने की कोशिश करेंगे, और अगर हम मान लीजिए किसी वजह से ठीक नहीं रह सके हैं, कुछ निज कारण होते हैं, अपने आप के कुछ कारण होते हैं, कुछ बाहरी कारण होते हैं, अगर हम ठीक नहीं रह सके तो हम क्या करेंगे जिससे हम ठीक हो जाएं। तो इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये दोनों हमने अपने मोटिव रखे हुए हैं। एक आयुर्वेदिस्ट बना है तो ये दो मोटिव हमारे होने चाहिए। इन दोनों मोटिव्स को अगर हमने अचीव करना है तो हमें शरीर के बारे में जानना पड़ेगा। शरीर के बारे में हम दो तरीके से जानते हैं। सबसे पहले शरीर का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है, कि नेचुरली जो गॉड गिफ्टेड है वो क्या है। जैसे हमारे पास दो आंखें हैं जो बाहर हमें नजर आता है, दो आंखें नजर आती हैं, एक नाक नजर आती है, दो कान हैं, टीथ है, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इसी तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर के हमारे अंदर दो किडनीज हैं, एक लिवर है, दो लंग्स हैं, एक हार्ट है, इतनी बोन्स हैं, इतने मसल्स हैं। ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा हमारे अंदर कितना ब्लड है, कितना लिक्विड है, हमारे धातुएं कौन कौन सी हैं, अंग कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे वो सिचुएटेड हैं, कौन सी लोकेशन पे पड़े हैं, ये सारी मतलब एनाटॉमी, जो ग्रॉस एनाटॉमी जिसे हम गिनते हैं, ये सारा कुछ जानते हैं। और इसके अलावा ये जो सारे ऑर्गन्स हैं ये मिलके या इंडिविजुअली कैसे काम करते हैं, नॉर्मली ये कैसे काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कहूँ कि हमारा दिल धड़कता है, तो नॉर्मल कितना धड़कता है, 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल बीट है। अगर वो इससे कम या ज्यादा उसकी बीट्स आती हैं तो वो एबनॉर्मेलिटी है। एबनॉर्मेलिटी हम किसी भी चीज में तभी ढूंढ सकते हैं जब हमें उस चीज का नॉर्मल पता होता है। तो हमारी बॉडी के अंग कौन से हैं, कहाँ सिचुएटेड हैं, क्या काम करते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में वो क्या काम करते हैं। और काम करना मीन्स फिजियोलॉजी, कि वो कैसे काम करते हैं। जैसे हमारा हार्ट बीट करता है तो वो कैसे बीट करता है, क्या क्या फंक्शनिंग होती है, क्या चेंजेस आती हैं, कैसे इम्पल्सेस आती हैं। अगर
कौन सा पार्ट बीट करता है तो ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट रिलैक्स होता है तो ब्लड कहाँ से हमारे हार्ट के अंदर आता है, लंग्स कैसे काम करते हैं, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है, ये सारा कुछ ये फिजियोलॉजी में आता है, फंक्शनिंग में आता है, नॉर्मल फंक्शनिंग। तो जब हम शरीर रचना क्रिया के बारे में पढ़ते हैं, शरीर रचना मीन्स उसकी रचना कैसे हुई हुई है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे है, क्रिया मीन्स वो काम कैसे करता है। ये तो आपको पता ही है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कितने तो ऑर्गन्स हैं, कितने नर्व्स हैं, कितने सेल्स हैं, कितने मसल्स हैं जो सारा दिन काम करते रहते हैं। ऑब्वियसली जो चीज़ काम करती है उसका वियर एंड टीयर भी होता है, वो डैमेज भी होती है। तो जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, नींद में होते हैं, तो बहुत सारे हमारे ऐसे अंग होते हैं जो अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस इस प्रोसेस में हम बिना थके ही अपना शरीर का सारा काम करते रहते हैं। और ये सब कुछ करने के बाद, इतना वियर एंड टीयर होने के बाद, जो हमारी बॉडी के अंदर डैमेजेस हमें नजर आते हैं, कुछ तो वो रिपेयर हो जाते हैं और समटाइम जो डैमेजेस रिपेयर नहीं होते हैं वो जो हमें नजर आते हैं उन्हें हम ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। उनको रिपेयर करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले तरीका है हमारा भोजन, कि हमारा सात्विक भोजन जो होता है उससे हम डैमेजेस हमारे रिपेयर कर सकते हैं। फिर हम यम नियम का पालन कर सकते हैं। यम नियम मीन्स जो लाइफ के रूल्स सेट किए हुए हैं, जो हमारी सोसाइटी ने, हमारी फंक्शनिंग ने हमारे जो रूल सेट किए जिन्हें हम हमेशा फॉलो करते हैं, जैसे रोज नहाना, नेल्स काटने, खाने से पहले हाथ धोना, ये नियम है जो हमारी सोसाइटी ने बनाए हुए हैं और हम इन्हें फॉलो करते हैं, मतलब बिना कुछ क्वेश्चन किए हम इन्हें फॉलो करते रहते हैं। तो इन नियमों को पालन करना। अगर इसके बावजूद भी हम डैमेज को रिपेयर नहीं कर सकते हैं तो फिर हम कोई औषध लें, कोई मेडिसिन लें, या फिर कोई सर्जरी, शल्य शल्य मतलब कोई सर्जरी के द्वारा हम इन्हें दूर कर सकते हैं। तो ये तो है हमारा शरीर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है और हम इसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं। दूसरा आ जाता है शरीर शब्द। शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो ये पंच महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हमारे पंच महाभूत हैं। और ये जो शरीर है इन्हीं पंच महाभूतों का बना हुआ है। क्यों? और इसी शरीर की महत्वता है क्योंकि चिकित्सा हमने इसी शरीर की करनी है जो पंच महाभूतों का बना हुआ है, जिसमें आत्मा भी हमारे साथ है। तो ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसी को हम फॉलो करते हैं। लेकिन मृत शरीर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मृत शरीर का क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम उसका शव छेदन यानी कि डाइसेक्शन करके प्रैक्टिकल नॉलेज उसकी प्राप्त करते हैं। जैसे सबसे पहले जो जिस किसी ने भी एनाटॉमी के बारे में लिखा उसे कैसे मालूम पड़ा ना कि हार्ट कितने होते हैं, या जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा। ठीक है, हमने बता दिया, उन्होंने सुन लिया, लेकिन एक्चुअली में देखना, अ पिक्चर से थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, है ना। तो जब वो प्रैक्टिकली उस चीज को देख लेते हैं तो उन्हें ज्यादा पता चलता है कि हार्ट कहाँ पड़ा है, लंग्स कहाँ पड़े हैं, नर्वस सिस्टम कैसे बिछा हुआ है हमारे शरीर के अंदर। हम कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर इतनी नर्व्स हैं, इतनी आर्टरीज हैं, इतनी वेसल्स फैली हुई हैं। तो उनको एक्चुअली देखना, वो कैसे देखेंगे? हम डाइसेक्शन करके। डाइसेक्शन करके हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाती है जो हम कभी नहीं भूलते। तो जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, मृत शरीर हो जाता है, तो उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है कि वो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। और जो जीवित शरीर होता है उसकी ये इम्पोर्टेंस है कि ट्रीटमेंट जो है वो हमने जीवित शरीर का ही करना है, मृत शरीर का तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो दोनों ही जो शरीर हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आयुर्वेद इन सब के बारे में जानने के लिए, मृत शरीर के बारे में जानना है, जीवित शरीर के बारे में जानना है, ये सारा कुछ बताने के लिए आयुर्वेद के 8 अंग हैं जिन्हें हम अष्टांग आयुर्वेद कहते हैं। अष्टांग आयुर्वेद, आयुर्वेद के 8 अंग हैं। अष्टांग मतलब 8 अंग हैं, जैसे कि सूत्र स्थान है, निदान स्थान है, शरीर स्थान, स्थान मतलब
चैप्टर्स हैं, पार्ट्स हैं। तो ऐसे करके इसके 8 अंग हैं जो शरीर के अलग-अलग ऑर्गन्स के बारे में, उसकी फंक्शनिंग के बारे में, उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, मतलब उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ वो बताया जाता है। तो इन 8 अंगों का हम धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम अपना कोर्स पूरा करते जाएँगे, वैसे-वैसे हम इन 8 अंगों के बारे में पढ़ते जाएँगे।